भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक्स यानी जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसने रोवर को लेकर एक जानकारी दी। इसरो ने कहा चंद्रयान 3 के मिशन के तहत 27 अगस्त को रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर 4 मीटर का एक गड्ढा दिखा है। अगर समय रहते रोवर की दिशा नहीं बदली जाती तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। रोवर का रास्ता बदले जाने से इसरो के वैज्ञानिकों को बड़ी राहत मिली। अब रोवर नए रास्ते पर है और सुरक्षित है। अब ये नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 मिशन के लिए 9 दिन बाकी हैं। इस समय रोवर को बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि रोवर को प्रतिदिन 30 मीटर की दूरी तय करने के लिए निर्धारित किया गया था। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश एम देसाई के मुताबिक चांद पर आ रही मुश्किलों के कारण रोवर ने अब तक केवल 12 मीटर की दूरी तय की है। रोवर को चांद पर अपना मिशन पूरा करने के लिए केवल एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी में 14 दिन के बराबर ही एक वक्त मिला है। 23 अगस्त से देखा जाए तो रोवर के चांद पर 5 दिन पूरे हो गए हैं। रोवर को बचे हुए 9 दिनों में ही सब कुछ करना है। वो चांद पर 300 से 400 मीटर की दूरी तय कर ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से रुकावटें रोवर के रास्ते में आ रही हैं, जिसके बाद से रोवर का मूवमेंट चेंज किया गया, वो परेशानी का सबब है। रोवर को चांद की सतह पर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करके साउथ पोल के बारे में जानकारी लेनी है। वैज्ञानिक नीलेश देसाई ने इस बारे में कहा कि चंद्रयान 3 की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग रोवर को चांद पर दिखानी और 3 मिशन में से 2 पूरे हो गए। अब बस एक मिशन बचा है। तीसरे मिशन के तहत प्रज्ञान रोवर साउथ पोल पर चंद्रमा के रहस्यों की खोज शिव शक्ति केंद्र के आसपास घूम रहा है। इसरो का मिशन केवल ये है कि रोवर चांद के साउथ पोल से जितनी संभव हो उतनी दूरी तय करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा ले। जिस वक्त सूर्यास्त होगा यानी 14 दिन के बाद चांद के साउथ पोल पर गहरा अंधेरा हो जाएगा। तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। ऐसे में रोवर का काम करना बंद हो जाएगा। लैंडर और रोवर चांद की कठिन रात का मुकाबला करके अगले सूर्योदय तक बचे रहने की कोशिश करेंगे। चूंकि लैंडर रोवर में एक पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, तो जब तक सूर्य भगवान वहां पर दर्शन दे रहे हैं तब तक वो सोलर पैनल इन दोनों को चालू रखेगा। लेकिन जैसे ही वहां सूर्यास्त हो जाएगा, उन दोनों के बचे रहने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो दोनों 14 दिन के बाद फिर से बचे रह जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को भी इस दौरान लॉन्च करने की तारीख की घोषणा कर दी गई। आदित्य L1 को 2 सितंबर के दिन सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण भी इसरो दिखाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 28 अगस्त को इसका ऐलान कर दिया। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसे लॉन्च करके भारत सौर वायुमंडल यानी क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना चाहता है। इसके साथ ही वो कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के रहस्यों से भी पर्दा उठाना चाहता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त चंद्रयान 3 यानी विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। 9 दिनों में बहुत कुछ करना है। दोनों को 3 मिशन थे, 2 कंप्लीट हो गए, 1 बाकी है। लेकिन जिस तरीके से रोवर के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, इसरो के वैज्ञानिक चिंतित भी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट भी कि जरूर कुछ बेहतर निकलकर सामने आएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।